हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल क्रिस्पी और करारी टिक्कियाँ वो व्रत के लिए। एक बार इन टिक्कियों को ज़रूर ट्राई करें और बताएं आप सभी को ये टिक्की कैसी लगी। ये बिल्कुल स्वादिष्ट टिक्कियाँ बनकर रेडी होती हैं जो आप सभी को बहुत पसंद आएंगी। ये जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इनको बनाने के लिए 4 आलू लिए हैं। अब हम इनको अच्छी तरीके से छील लेंगे। इसी तरीके से सारे आलू हम चारों आलू को छीलकर रेडी करेंगे। ये टिक्कियाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। एक बार इन आलूओं से आप भी इसी तरीके से स्वादिष्ट और कुरकुरी टिक्कियाँ बनाकर तैयार करें। फिर मैंने ली है एक थाली और फिर एक कद्दूकस लिया है। अब इनको आलू को सारे को इसी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरीके से सारे आलू हम कद्दूकस कर लेंगे। जब भी आप इन टिक्कियों को बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कद्दूकस की जो है कतई बारीक वाले कद्दूकस से ही आप इसे आलूओं को घिसें। ये हमारे सारे आलू कद्दूकस हो चुके। अब हम एक मिक्सी के जार में धनिया, मिर्च, नमक, जीरा, काली मिर्च और ये कच्ची आम की कैरी, इनको सुखाकर हमने रेडी किया था। अब इस तरीके से जब चटनी बनाएंगे तो बहुत ही खट्टी बनकर तैयार होगी। फिर एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे आलू का बना हुए सारा लच्छा आलू को डालकर इसी तरीके से हम बना लेंगे। अब हम एक कपड़े पर इनको निकाल लेंगे। फिर इसको इसी तरीके से छोड़ेंगे। जब हमारा ठंडा हो जाएगा तब हम इनको अच्छी तरीके से इसका मॉइस्चर निकाल देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि मॉइस्चर इसमें सारा निकल जाए इसमें से। जब आप इस तरीके से टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपकी भी व्रत में बहुत क्रिस्पी और करारी बनकर रेडी होंगे। अब हमारे इन आलूओं से सारा मॉइस्चर निकल गया है। अब हम लेंगे समा के चावल का आटा इसी में डालकर रेडी कर लेंगे। आटा हमने अपने मिक्सी जार में ही बनाया। अब धनिया, मिर्च, नमक डालकर इन टिक्कियों का सारा डो इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब इस तरीके से आप टिक्की बनाएंगे तो बिल्कुल स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनेंगी। अब हम टिक्कियों का छोटे छोटे शेप दे देंगे। जी देखो, हमारी बन गई है। अब हम इसी तरीके दूसरी भी बना लेंगे। दूसरी भी हमारी सारी तरीके से बनकर रेडी हो गई। अब हम लेंगे घी एक पैन में। घी हमारा जब गर्म हो जाएगा तब हम एक एक करके सारी टिक्कियों को तेल में डिप करेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लेंगे। अब इनको अच्छे से इसी तरीके से धीरे धीरे आंच में भूनकर अब हम इनको देंगे पलटा। अब हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम लेंगे दही इन टिक्कियों के ऊपर डिप करेंगे इसी तरीके से। फिर वही बनी वाली हमारी आम की चटनी, इसको भी इसी तरीके से इनके ऊपर डिप कर लेंगे। फिर धनिया,
और हरी मिर्च को भी इसी तरीके से इनके ऊपर डिप करेंगे। काली मिर्च और धनिया का पाउडर और नमक को भी इसी तरीके से डालेंगे और इस पर अनार के दाने भी डालेंगे। ये देखिए कितनी देखने में अच्छी और स्वादिष्ट बनकर रेडी हुई हैं। एक बार आप सभी भी इन नवरात्रि व्रत में एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे और जय माता जी।